नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इस टॉपिक के क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ हमें बेसिक फॉर्मूले को ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला आपका फर्स्ट होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था जहाँ पे हमें ए पी फाइंड आउट करने के लिए सीखा था। ठीक है, क्या सीखा था कि अगर कोई ए पी गिवन रहता था तो उसका nth टर्म हम फाइंड आउट करते थे, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हमने किया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ किए थे। ठीक, तो क्या मैं ए एन के प्लेस पे ये वैल्यू को रख सकता हूँ? फिर से बोल रहा हूँ, क्या मैं ए एन के प्लेस पे ये वैल्यू को रख सकता हूँ? तो रखता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपका कंप्लीट है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, राइट। यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेता हूँ ए प्लस, ठीक है, ए एन के प्लेस पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। एन बाई टू ऐसे रहने दिया, ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और एक आपको और ध्यान में रखना है। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। ये इसके क्वेश्चन लगाने से पहले ये तीनों फॉर्मूले को हमें माइंड में रखनी है, ताकि क्वेश्चन लगाने में हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अब देखेंगे इसके हम कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो हम जीरो लेवल के क्वेश्चन को शुरू करेंगे और हायर ऑर्डर थिंकिंग तक का क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर डी शर्मा में हम एक पैटर्न पे लगभग 4 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक लेक्चर जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लेक्चर जाएगा। ठीक है, अलग अलग जाएंगे दो चैप्टर के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक आप कॉपी करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम आपको फाइंड आउट करनी है। लिख देता हूँ मैं, फाइंड दी सम। ठीक है, एपी आपका गिवन है 50, 46, 42 अप टू 10 टर्म्स। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है। अब हमें सॉल्यूशन कैसे करनी है, इस क्वेश्चन की हमें सॉल्यूशन कैसे करनी है ये देखनी है। ठीक है, और ये हमें सीखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका 50, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है कि a2 माइनस a1 करते हैं। ठीक है, अगर a2 देखें तो 46 और a1 देखें तो 50, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं ये 10 क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 टर्म यानी कि हमें n गिवन है। ठीक है, तो n इक्वल टू 10। फाइंड आपको क्या करना है, S10 की वैल्यू क्या होंगे। तो वी नो दैट Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू होता है n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यह होता है। हम रखेंगे वैल्यू, तो S10 जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे हम 10 रखेंगे, ठीक। 10 बाई टू इंटू a 50 प्लस 10 माइनस वन और d की वैल्यू हमारे पास में -4। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। S10 इक्वल टू, मैंने इसे कैंसल आउट कर दिया, ठीक है, 2 के टेबल से, तो 5, अब इसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10 और एक 0, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई जो यहाँ से किया था वो केवल मैं 5 से किया था, 50 से करेंगे 100 आएगा। डिपेंड करता आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 इंटू -4, S10 इक्वल टू 5 इंटू, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को हटा के, ठीक है, ओपन ब्रैकेट को लेते हैं। 100 माइनस 36, S10 इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, तो S10 यहाँ से हमें पता चल गया 320, और यही हमें फाइंड आउट करने थे। मैंने इसलिए स्लो करवाया क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और ज़्यादा तेज़ करने से कोई फ़ायदा है नहीं, मकसद है हमारा समझाना, तो मैं काफ़ी स्लो में किया हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 हमें एपी गिवन है, S12 फाइंड आउट करनी है। एपी है आपका 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। आपको फाइंड करना है S12, ठीक है, तो करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट टर्म तो चलो पता चल जाता है कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी आप पता कर सकते हो, ठीक हो। तो d इक्वल टू, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, और n की वैल्यू है 12, ठीक है। तो we know that Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, right। S12 equal to 12 by 2, 2 into 1 plus 12 minus 1 into d है आपका 2, ठीक है। इसे कैंसल आउट कर दिया मैंने, तो 6 और इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस सब्ट्रैक्ट किया तो 11 इंटू 2, राइट। तो 6 इंटू 2 प्लस 22, राइट। तो 6 इंटू ऐड करेंगे 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, तो S12 इक्वल टू हमें मिल गया 144, ठीक। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 है आपका, एपी गिवन है 1 4 7 10 2 20 टर्म, ठीक। तो अब तो सीख गए होंगे कि आपको करना क्या है। ए आपको गिवन है 1 और डी है आपका, कॉमन डिफरेंस क्या है तो 3,
और n है आपके पास में 20, तो S20 की वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट करूँ, S20 इक्वल टू 20/2, 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 3, राइट। कैंसिल आउट करेंगे 10, तो 2 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 इंटू 3, 10 इंटू 2 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 57, ठीक। ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 10 मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे तो 59, मल्टीप्लाई करेंगे तो 590, तो S20 हमें मिल गया यहाँ से 590, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, आपको एक एपी गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है S36, यानी कि n की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किए, बिल्कुल वैसे ही हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, फर्स्ट टर्म -26 और d इक्वल टू A2 माइनस A1, राइट। तो A2 माइनस 24, राइट, माइनस और माइनस 26, तो प्लस 26, तो फाइनली d आपको यहाँ से मिल जाएगा 2, और n है आपके पास में 36, तो आपको बताना है कि S36 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन। Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S36 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू -26 प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी है 2। कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ से हमें 18 मिल गया, इंटू मल्टीप्लाई कीजिए तो -52, राइट, प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 इंटू 2, तो 18 इंटू -52 प्लस 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 18 इंटू, ठीक है, 8 1 यानी कि 18 मिल जाएगा, ठीक है। और 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 S36 इक्वल टू, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमें और देखनी है, ठीक है, इस पैटर्न पे। फिर इस पैटर्न पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 11th टर्म ऑफ द AP 2, 6, 10, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन 6 भी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव गिवन a इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस कितनी है 4, ठीक है। और n आपको गिवन है 11, फाइंड आउट करना है S11 इक्वल टू व्हाट। नाउ Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह होता है, ठीक है। S11 इक्वल टू 11/2, 2 इंटू A2 प्लस, डायरेक्ट में लिख दूँ यहाँ पे 10 इंटू D4, राइट। 11/2
इंटू 4, ठीक है, प्लस 40, 11/2 इंटू, ऐड करेंगे तो 44, कैंसल आउट कीजिए तो 22, राइट। अब करना है इसे आपको मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 22 इंटू 11, 2 2 2 2 2 4 2, ठीक है, तो 242 यहाँ से मिल गया हमें, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इस पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6। तो वी हैव गिवन a इक्वल टू -6, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो d इक्वल टू 0 माइनस और -6 प्लस 6, ठीक है, तो d हमें यहाँ से पता चल गया 6, n इक्वल टू 13, तो S13 की वैल्यूज़ क्या होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ Sn इक्वल टू n/2, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है, ठीक है। तो n है 13/2, 2 इंटू a -6 प्लस 11 इंटू, सॉरी 13 है तो 12 इंटू d की वैल्यू है 6, 13/2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, ठीक है, 2 इंटू -6 इक्वल टू -12 प्लस 12 इंटू 6 72, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 13/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 60 मिलेगा, यहाँ से कैंसल आउट कीजिए तो 30, राइट। तो S13 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 मिलेगा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इस पैटर्न पे हम इतने ही क्वेश्चन को लगाएंगे, फिर अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे। पहले कॉपी कीजिए।